हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल अमित एकेडमी में। आज मैं आपको सीटेट के सिलेबस के आधार पर सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसका मतलब हुआ विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको और भी वीडियो की प्राप्ति हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास की परिभाषा जान लेते हैं। विकास से संबंध परिवर्तन का होना है। विकास में व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाली परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है तथा व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए कार्य कुशलता, कार्य दक्षता, व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन या सुधार का होना सम्मिलित है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जीवन भर चलती रहती है। विकास गर्भधारण से आरंभ हो जाता है, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यानी कि जीवन के जो अंतर्गत वातावरण होता है उसका अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होते रहता है। मतलब लगातार क्या होता है, बढ़ते रहता है। अब आइए मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मानव विकास की 7 अवस्थाएं होती है। तो पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय कितना होता है? 9 माह, यानी कि 280 दिन। शिशुअवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? शिशुअवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होता है। प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। और युवावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को युवावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। मतलब आत्म प्रेम मतलब किसी के प्रति सम्मान की भावना होती है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु का मतलब इस समय में जो है ना, बच्चे ज़्यादा खिलौने के प्रति आकर्षित रहते हैं। इसमें बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। माता पिता जो भी कार्य करते हैं उसको अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इसमें तर्क बच्चा नहीं करता है। अब आइए बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन कहा जाता है। इसमें तो बच्चा तर्क करके चिंतन करने लगता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, यानी कि बच्चा स्कूल जाने लगता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। मतलब बच्चे को मम्मी पापा खाने के लिए देते हैं तो उसको खाना खा के वो शर्ट उट में लगा लेते हैं, इसीलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है, यानी कि खेल के प्रति बच्चे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। संग्रहण का मतलब हो गया गुल्ली डंडे गिट्टी और इसको संग्रहित करने का प्रयास करते हैं बच्चे। इसे टोली समूह की अवस्था कहा जाता है, यानी कि बच्चे टोली या समूह में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसे जीवन का
अनोखा काल कहा जाता है। इसे संपूर्ण जीवन का जो है अनोखा काल कहा जाता है, मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। अब आइए किशोरावस्था, 12 से 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहा जाता है। इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया बच्चे थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आइए मानव विकास की अवस्था। मानव विकास की 6 अवस्था में बांटा गया है। पहला आता है शारीरिक विकास। एक सीमा के बाद क्या होता है? यह रुक जाता है, जैसे ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। और मानसिक विकास में हो गया कल्पना करना, निर्देशन करना आदि, ये सब हो गया मानसिक विकास में। और मनोगात्मक विकास में आ जाएगा ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति की योग्यताओं का विकास हो, ये आ जाएगा मनोगात्मक विकास में। और संवेगात्मक विकास, किसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रदर्शित करता है और संवेगात्मक विकास में आ जाएगा, जैसे क्रोध, घृणा। भाषा विकास में आ जाएगा विभिन्न आयु स्तरों के विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे कि भिन्न भिन्न आयु होते होते उसका भाषा विकास भिन्न भिन्न हो जाता है। और नैतिक विकास में आ जाएगा यह आयु के अनुसार बदलता रहता है, जैसे बाल्यावस्था में कुछ हुआ, किशोरावस्था में कुछ हुआ, वृद्धावस्था में कुछ हुआ, उसका नैतिक जो है बदलते रहता है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर